हाय एवरीवन, तो आप लोग का स्वागत है इस 10 मिनट्स पावर पैक मैथ शो में। इन 10 मिनट में मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा एक कंसेप्ट आप लोग का यहाँ पर तैयार करा दूं और जो भी इसके रिक्वायर्ड शॉर्टकट्स होते हैं ये मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग का टॉपिक है यहाँ पर रेशियो कॉम्बिनेशन। कभी भी आप लोग को इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए सीखते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी हम लोग को दिया गया है, बी रेशियो सी दिया गया है, इनको कंबाइन करके ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये हमको दिया गया था 5:4 है, बी रेशियो सी हम लोग को दिया गया है 3:5 है। अब इनको कंबाइन करके ए रेशियो बी रेशियो सी ये वैल्यू कैसे पता करेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 × 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए के हम लोग को ए का रेशियो 15 यूनिट निकल के आ गया है। अगर मैं यहाँ पर 3 × 4 कर दूं तो ये 12 यूनिट बी का रेशियो निकल के आ गया है। और अगर मैं यहाँ पर 4 × 5 कर दूं तो ये मेरा 20 जो है सी का रेशियो निकल के आ गया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर आसानी से रेशियो कंबाइन कर पाए। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ पर उल्टा एन ऐसे नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे थे। 5 × 3, 3 × 4, 4 × 5 हमारा रेशियो कंबाइन हो गया। सभी को समझ में आया? इजी था। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हम लोग को वापस से ए रेशियो बी दिया गया है एंड बी रेशियो सी हम लोग को दिया गया है। दिस इज 2:5 एंड दिस इज 3:4। अब इसे कंबाइन करके ए रेशियो बी रेशियो सी की हमें वैल्यू बतानी थी। तो मैंने यहाँ पे तरीका आपको बताया कि एक उल्टा एन बना के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 3 पहले मैंने 6 कर दिया, 5 × 3 मैंने यहाँ पे कर दिया 15 के बराबर, फिर 5 × 4 मैंने यहाँ पे 20 कर दिया। कितनी इजीली मेरे यहाँ पे रेशियो जो थे कंबाइन हो गए हैं। तो आगे से 3 रेशियो कंबाइन करने में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। अब यहां पर सीखते हैं हम लोग कि मान लो हम लोग को कभी भी 4 रेशियो दे दिए जाएंगे तब उनको कैसे कंबाइन करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स इसको कर पाते हैं। ठीक है हमको यहां पर दिया गया था ए रेशियो बी की वैल्यू दी गई है, बी रेशियो सी की वैल्यू दी गई है एंड सी रेशियो डी हम लोग को दिया गया है। करना क्या है हम लोग को, इनको कंबाइन करके ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये पता करना है। ये 2:3 गिवन था, 4:1 गिवन है एंड ये हम लोग को 2 यहाँ पे 5 दिया गया है। मैंने जानबूझ के ऑप्शंस अभी छुपाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग प्रॉपर सॉल्व करना सीखे। अब यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टकट सीख लीजिए कि अगर मुझको ए का रेशियो यहाँ पे पता लगाना है तो सिंपली करना क्या पड़ेगा आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए वर्टिकली। 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16 हो जाता है। फिर अगर मुझे बी की वैल्यू पता करनी थी तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 3 × 4 करूंगा मैं, फिर 4 × 2 कर दूंगा तो ये मेरा 12 × 2 = 24, ये बी का रेशियो निकल के आ गया। अब अगर मुझे सी की वैल्यू यहां पे पता करनी होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 × 1 करूंगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आप लोगों का 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 ये निकल के आ गया है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को डी का रेशियो पता करना था तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें सिंपली आप लोग स्ट्रेट में मल्टीप्लाई कर देना वर्टिकली। 3 × 1 = 3 और 3 × 5 आप लोग का 15 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पर रेशियो जो है कंबाइन कर लिया। अब इस चीज को याद हम लोग कैसे रखेंगे, इसका भी एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। ठीक है, ये रैंडमली मैंने लाइंस बना के मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, इसकी प्रॉपर अब देखिए कि वर्किंग क्या है। देखो ए केवल एक ही जगह मौजूद था और ये हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड था, तो यहां से आप लोग ने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगर मैं यहां पर डी की बात करूंगा तो डी भी देखा कि हमारे में केवल एक ही जगह मौजूद था और ये सेकेंड वाली हम लोग के यहाँ पे कॉलम में था, तो मैंने इधर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया। ए और डी को तो सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सबसे ईजी था। अब बी और सी के लिए सीखते हैं। देखिए बी हम लोगों का सेकेंड वाली रो में सबसे पहले था, तो मैंने यहां से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया। फिर जो अगला बी था वो हम लोगों का फर्स्ट वाले यहां पर मतलब कॉलम में आ गया है और वापस से कहीं और बी नहीं मौजूद था, तो सिंपली आप लोग स्ट्रेट जो है डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई करते चले गए। इसलिए यहां पर 3 × 4 × 2 करने पे मेरा बी 24 आया था। अब अगर यहीं पर मुझको सी की वैल्यू पता करनी है तो सी आप लोग देखेंगे यहां पर हमारा दूसरे साइड मौजूद था, तो मैं मल्टीप्लाई करना इस वजह से दूसरे साइड से शुरू करता हूं। लेकिन फिर हमने देखा कि अगला सी हमारा क्रॉस पोजीशन में मौजूद था, तो मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। इस वजह से यहाँ पर
3 1 जा 3 इंटू 2 करने पे ये मेरा 6 आ गया था सी की वैल्यू। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंबाइन करते हैं। एक और रेशियो आप लोग के सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंबाइन करके बताइएगा हमारा आंसर क्या आएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी की वैल्यू आप लोग को यहाँ पे दी गई है 2:3, 4:5 और इस बार मैं दे दूं मान लीजिए 2:1। ये आप लोग को दे रहा हूं। आपको कंबाइन करके बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ये हमारा किसके बराबर आएगा। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग यहां पर इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका ए आ जाएगा 4 2 8, 8 2 16। इसको ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डी का आपका निकल के आ जाएगा 5 3 15 के बराबर। बी और सी के लिए तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 4 12 करो, 12 2 हम लोगों का आ जाता है 24 के बराबर। ये बी की वैल्यू आ गई है। और अगर सी का मान मुझे पता करना था 3 5 15 कीजिए, 5 इंटू 2 करने पे आप लोगों का 10 के बराबर निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रेशियो जो है बड़ी इजीली कंबाइन कर पाए हैं। ठीक है, एक लास्ट वन, एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोग को कराता हूं रेशियो कॉम्बिनेशन का। मुझको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया गया है। यहां पे थोड़ा सा बड़ा यहां पर नंबर है सी और डी में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग अपना वही सेम मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहां पे एक ऑल्टरनेट हम लोग का तरीका होता है, वो भी आपको बता दे रहा हूं। हमारा बहुत काम आता है जब बड़े नंबर्स होते हैं। तो देखिए, ए रेशियो भी 3 और 4 दिया गया था, बी रेशियो सी हम लोगों को 5 और 6 दिया गया है, सी रेशियो डी हम लोगों को दिया गया है कितना 12:17 के बराबर। तो इस बार इनको कैसे कंबाइन करेंगे समझिएगा। आप लोग ने देखा कि यार बी की जो वैल्यू है इसको अगर मैं सेम कर लूं तो यहां पे कंबाइन करना बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। या फिर इन तीनों को तो कंबाइन करने के लिए हम लोग ने वो उल्टा एन वाला तरीका भी सीखा था। आप लोग यहाँ पे 3 5 जा करेंगे, ये 15 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा। इन तीनों को तो बहुत ही इजीली कंबाइन कर लिया मैंने वो उल्टा एन वाले मेथड से। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे 3 इंटू 5 करने पे 15 आ गया था, 5 इंटू 4 करने पे हमारा 20 आ गया था, 4 इंटू 6 करने पे 24 आ गया था। ये ए रेशियो बी रेशियो सी की मुझको वैल्यू मिल गई है। अब सी रेशियो डी भी मुझको मालूम था 12 और 17 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू को 24 बना लूँ, मेरा इजीली कंबाइन हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ पर वैल्यू 24 आ जाए और यहाँ पर वैल्यू 34 आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग इजीली कंबाइन कर पाए हैं इस बार ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी को। ठीक है, तो ये आप लोगों के रेशियो कॉम्बिनेशन की कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थी। अब भले ही आप लोगों को 3 रेशियो दे दिया जाए, 4 रेशियो दे दिया जाए, छोटे नंबर्स हो या फिर बड़े नंबर्स, आप लोग बड़ी इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग के लिए मैं ये 10 मिनट्स के मिनी मैथ्स शो जो है ये लाता रहूँगा, जिसमें पूरा एक कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। होपफुली मज़ा आया होगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए डिड यू एंजॉय द ट्रिक्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शो में अपने।